दुआ संख्या 4 के बाद। मैं अपनी दिश की निहोरा तिन निज ओरन लाऊ बभोरा बायस पलियई अति अनुरागा ओहि निरामिष कबहू की कागा बंदौ संतय सज्जन चरणा दुख प्रदौ भय बीच कछु भरणा बिछुरत एक प्राणी हर लीही मिलत एक दुख दारुण देही उपजई एक संग जग माही जलज जोक जिन गुण बिलगाही सुधा सुरा सम साधु असाधु जनक एक जग जलधि अगाधु भलयन भल निज कर तूती लात सुजसय पलोक विभूति सुधा सुधा कर सुर सरि साधु करलयनल कलिमल सरि व्याधु गुण अब गुण जानत सब कोई जो जई भावनी कते ही सोई भलो भलाई पैल है लहै निचाई नीचो सुधा सराहिए अमरता गरल सराहिए नीचो नीचो सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय भाई सब संतन की जय। वंदना करते हुए संतों जी तुलसीदास जी ने पहले तो संतों की वंदना की और उनकी महिमा बताई कि सत्संग से व्यक्तियों का सुधार होता है। जो कुछ भी जीवन में लोगों को प्राप्त होता है वो सब सत्संग से ही है। बिना सत्संग से लौकिक भौतिक या सांख्यिक पारमार्थिक ज्ञान भक्ति ये कुछ भी सत्संग के बिना नहीं प्राप्त होती। उसके बाद वंदना की खलों की दुष्टों की वंदना की और उनको भी लक्षण भी बताए उनकी वंदना के साथ। जिसकी वंदना करते हैं उसकी महिमा बताते हैं। जैसे भगवान राम की वंदना की तो उनकी महिमा बताई, शंकर जी की वंदना की तो उनकी भी महिमा बताई। इसी तरह खलों की वंदना की तो उनकी भी महिमा बताई। मुख्य बात उनमें ये बताया कि वो जो है ये है एक तो ये है दूसरे का अहित करने में इनको बड़ा सुख प्राप्त होता है और दूसरी की निंदा करने में भी बड़ा इनको अच्छा लगता है। दुष्टों की विशेष मुख्य बात दूसरों की निंदा और दूसरों को दुख देना और दुख दूसरों को प्राप्त हो तो प्रसन्न होना, उनको सुख प्राप्त हो तो उससे दुखी होना। ये खलों का इस प्रकार का स्वभाव। प्रारंभ में पहले यही बात कही, अंत में भी जब दोहा ये आया तब भी यही बात कही कि बस इनको जो है ये है दूसरों को की निंदा करना, कठोर वचन भी बोलना, निंदा भी करना, ये उनका स्वभाव है। साहस नयन पर दोष निहारा, जो हजार आंखों से दूसरे के दोषों को देखते हैं। दूसरे के दोष ही उनको दिखाई देंगे, गुण में होंगे भी तो वो नहीं दिखाई देंगे। और इस प्रकार से बस उदासीन अरनीत हित, जहाँ कहीं चाहे जिस प्रकार के कोई व्यक्ति हो उनमें जहाँ उनकी भलाई सुनी तहाँ उनको दुख होने लगा, जलने लगा हृदय।
और जहाँ दोष उनके, जहाँ देखा कि हानि हुई, संसार में दूसरे लोग दुखी हो रहे, तो बस ये सुन करके प्रसन्न हो गए। ऐसा स्वभाव उनका है। तो तुलसीदास जी अंत में कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़ करके उनको भी हम वंदना करते हैं। दोनों हाथ जोड़कर, पहले भी कहा था कि सद्भाव से उनकी वंदना करते हैं, फिर कहते हैं कि दोनों हाथ जोड़कर उनकी वंदना करते हैं। लेकिन तुलसीदास जी अब ये कहते हैं कि देखो हम वंदना करते हैं कि ये समझ करके नहीं करते कि उनमें कोई सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं करते। सुधार कैसे हो जाएगा? वो तो वैसे ही रहेंगे। माने कोई समझेगा कि इतने हाथ पैर जोड़ रहे हैं तो ये अनुकूल हो जाएंगे, तुलसीदास जी की भलाई करने लगेंगे, उनकी प्रशंसा करने लगेंगे, या उनकी कोई सहायता करने लगेंगे। कहते ना, ये हमें कोई आशा नहीं। मैं अपनी जो निहोरा, हमने अपनी तरफ से उनका निहोरा कर लिया, मैंने बंदी उनकी हमने हाथ पैर जोड़ लिए, उनकी वंदना कर लिए, दोनों हाथ जोड़ लिए, उनकी वंदना भी कर ली। लेकिन तिन निज ओर लाओ घोरा, लेकिन वो अपनी तरफ से लापरवाही नहीं बरतेंगे, वो अपने धर्म पर भली भांत आरूढ़ रहेंगे। माने वो अपने वही करते रहेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं हमारी निंदा ही करेंगे, वो तो करेंगे निंदा, हम ये थोड़ी समझते हैं मेरी निंदा नहीं करेंगे, हमारे साथ ही कोई विशेष अनुकूल हो जाएंगे, सो नहीं करेंगे। वो अपने स्थान पर अपने प्रकार से वही उनके वही निंदा करना, वही हानि पहुंचाना, वही दूसरे के दुखों को देख करके प्रसन्न होना, ये उनका अपना स्वभाव यथावत बना रहेगा। और फिर कहते हैं कि 22 पल ये अत्यनुरा का एक उदाहरण देते हैं, जिससे कौवे को है, कौवे को पालो, जैसे कोई मैना पाल लेता है, तोता पाल लेता है, कौवे को पाल के देखो। और बड़े अनुराग से पालने के माने उसको मिठाई खिलाओ, उसको फल खिलाओ, उसको दूध पिलाओ, बढ़िया बढ़िया चीजें उसको खूब खिलाओ। लेकिन ऐसा करने से कोई कौवे का स्वभाव थोड़ा बदल जाएगा? क्या कुछ दिन में, साल 2 साल के बाद में फिर कौवा जो है उसको बाद अगर छोड़ दो तो फिर वो जो बिष्टा खाता है, कप खखार खाता है, मांस खाता है, ये सब जो अखाद्य पदार्थ है उनको कौवा खाता है, वो क्या छोड़ देगा खाना? वो तो बड़ा प्रसन्न होगा, कहेगा अब छूटे हम, अब यही सब चीजें खाओ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें मिली, अब ये सब जो है ये मांस आदि कप खखार थूक इत्यादि जल्दी जल्दी खाओ, अब मेरा बहुत दिनों के बाद। बस यही उसको जो है ये है, कौवे को तो यही लगेगा। हो ही निरामिष कबहू की कागा, कहते कौवे भला कभी निरामिष हो सकते हैं? आमिष के मैंने मांस, निरामिष मैंने जहाँ मांस न खाने वाला कोई हो तो आदत पड़ जाए, कौवे की सुनी पड़ने वाली, क्योंकि तो उसका तो जन्मजात स्वभाव इसी प्रकार का है। ये सब पशुओं के, पक्षियों के, कीड़े मकोड़ों के सबके अपने अपने प्रकार स्वभाव होते हैं, जिसका जैसा स्वभाव वैसे रहता है। अब सिंह अगर मांस खाता आ रहा है तो चाहे 10,000 वर्ष बीत जाए, चाहे 50,000 वर्ष बीत जाए, कोई कभी ये थोड़े कि उसको उठने के बाद अब सिंहों का स्वभाव बदल गया है, अब घास चरना उन्होंने शुरू कर दिया, अब उन्होंने मांस खाना छोड़ दिया। ऐसा कभी हुआ न होगा आगे, वो तो वैसे ही नहीं। कौवा इसी प्रकार से, जिस प्रकार के जैसा स्वभाव है वो तो प्राकृतिक स्वभाव वैसा ही रहेगा। इसलिए तुलसीदास जी के ये तो सब मुहावरे बन गए। व्यवहार में लोग बात जब देखते हैं कि दूसरा व्यक्ति जो है बहुत किसी की निंदा करता रहता है, कटुवचन बोलता रहता है, या दूसरों के दुख में प्रसन्नता जाहिर करता रहता है, तो ऐसे लोगों को कौवा ही कह देते हैं। अरे साहब क्या ये तो कौवा है। किसी की इस प्रकार से समाज में व्यक्ति भी, पुरुष भी कौवा जाति के प्रसिद्ध हो गए। तो वैसे ही ये जो है वो तुलसीदास जी कहते हैं जिनका कौवा स्वभाव है वो तो वैसे ही रहेंगे। वो कभी सत्पुरुष बन जाए, सज्जन बन जाए, परोपकारी बन जाए, मृदुभाषी बन जाए, लोगों के गुणों को देखने लगे, ये सब उनसे नहीं बनेगा। वो तो संसार ऐसा है ही है। तुलसीदास जी अब इस बात पर आ जाते हैं कि भाई ये तो संसार ही ऐसा है, भले बुरे जैसे हैं तैसे हैं,
और संसार ऐसे ही रहेगा। इसलिए आगे यहाँ तो खलों की वंदना पूरी हो गई। अब आगे अब देखो दूसरे प्रसंग पर आते हैं। अब कहते हैं बंधु संत सज्जन चरण। अब कहते हैं संत और संत दोनों की एक साथ वंदना करते हैं। एक साथ क्यों वंदना करते हैं? कहते दोनों एक समान है, एक समान दोनों है कि हाँ के दुख पर वो है बीच कछु बरना के दुख तो दोनों देते हैं। अंतर भले ही हो लेकिन साधु जो है वो भी दुख देते हैं, असाधु हैं वो भी दुख देते हैं। कि ये कहां से बात आ गई? साधु तो सुख ही देना चाहिए और ये खल जो है यही दुख दें, लेकिन ऐसा नहीं, दोनों दुख देते हैं। अब ये देखो काव्योक्ति है, कवियों के कवि के ढंग के कहने का एक तरीका है। एक तरीका निकाल लिया कि भाई कोई दुष्ट ही दुख देते हैं, उसे थोड़ी देते हैं। जो भले व्यक्ति हैं, संत पुरुष हैं, साधु स्वभाव के, वो भी दुख देते हैं। सो कैसे देते हैं? कहते हैं बिछड़ते एक प्राण हर ले ही। ये साधु लोग हैं कि बिछड़ते एक प्राण हर ले ही। और असाधु खल कैसे हैं कि मिलते एक दारुण दुख दे ही। बस ये अंतर है। दुख दोनों देते हैं। साधु पुरुष जब तक उनके साथ में रहो तब तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ी प्रसन्नता है, बड़ा सुख है, बड़ा आनंद मिल रहा है उनके साथ में। प्रिय बातें भी हैं, परोपकार भी है, सज्जनता भी है, उनके साथ में कोई भय चिंता नहीं, आनंद की बातें सब हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन जहां बिछुड़ने लगे तब बस कहा गया अरे साहब जा रहे कब मिलेंगे पता नहीं, कब ऐसा आनंद आएगा, कब ऐसा सत्संग मिलेगा, तो बस आकर कुछ दुखी होने लगे। तो बिछड़त एक प्राण हर ले, बिछड़ते एक प्राण हर ले ही जाने लगे। बिछुड़ने माने जब वो छूटने लगते हैं तब दुख लगता है। और दूसरे असाधु लोग कैसे हैं कि जब तक दूर रहे तब तक शांति है, चलो अच्छा है, नहीं दिखाई देते, नहीं मिले। और जहां उनका चेहरा दिखाई दे गया, जहां सामने आ पड़े घबरा गए, अले लो आ गया, फिर आ गया। मिलत एक दारुण दुख दे ही, जैसे मिले तैसे ही दुख देने लगे। वो देखते ही देखते दुख आ गया भाई, चिंता व्याप्त गई कि बस कहीं न कहीं कुछ न कुछ अब जो है उपद्रव होने वाला है, कुछ न कुछ जो है दुख देने वाले हैं। तब देखो दोनों दुख देते हैं। अब दो शब्दों का प्रयोग इस प्रकार से किया कि देखो ये सब दोनों थोड़ा दुख देने वाले नहीं है, बहुत दुख देने वाले हैं। पहले बिछुड़ते एक प्राण हर ले ही, इतना दुख होता जैसे प्राण ही हरण के लेते हैं, माने प्राण ही लिए जाते हैं, ऐसा दुख देते हैं। और दूसरे जब मिलते हैं तो कितना दुख देते हैं मिलने पर कि मिलते एक दारुण दुख दे, साधारण दुख नहीं, दारुण कौन, भयंकर दुख दे। ये तो एक काव्योक्त हो कि मैंने दोनों एक समान है, क्या कहो अच्छा, किसी को क्या कहो बुरा, संसार ही ऐसा है। तो अब कहते हैं कि देखो उपजई एक संग जग माही, संसार में एक साथ उत्पन्न होते हैं भले बुरे सब। जलज जोंक जिम गुल बिल गाही, इसी जगत में सज्जन पुरुष भी उत्पन्न हुए, इसी जगत में दुष्ट लोग भी उत्पन्न हुए। ये संसार ही ऐसा है जिसमें भले बुरे सब लोग उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही संसार में जहां देखो तहां भलाई बुराई सब जगह, सारी प्रकृति में सब जगह दिखाई देती है। कहते हैं जलज जोंक जिम गुल बिल गाही, जैसे पानी में कमल भी पैदा होता है, जोंक भी पैदा होती है। लेकिन दोनों में, इनके दोनों के स्वभाव को देखो, कमल देखने में सुंदर भी लगेगा, सुगंध भी देगा, माने परोपकारी है वो, दूसरे को सौंदर्य प्रदान करके दूसरे को सुख देता है, नेत्रों को सुगंध दे करके नासिका के द्वारा किसी कमल भी दूसरे को सुख देता है, भ्रमर को मकरंद दे करके उसको मधुरता दे करके सुख देता है। लेकिन जोंक का क्या लक्षण है? दूसरे को क्या करे? खून पीने वाले जोंक, जहाँ पानी में नहाने जाओ, जिस तालाब में कहीं जोंक हो तो बस वो चिपक जाए जहाँ शरीर में, तो बस खून ही चूस ले, छूटे ही नहीं। आप चाहे जितना उसको निकालो, छुड़ाओ, छूटे ही नहीं। उसको छुड़ाने के भी तरीके निकाले गए। हाँ, कहीं तो उसको ऊपर चिंता गर्म करके छुड़ाओ, आग छुड़ाओ, हाँ कुछ नमक डालो, कुछ इस प्रकार के उपाय सोचे गए तब वो छूटे, नहीं तो जोंक खींचे से नहीं छूटते। इस प्रकार से जोंक जो है वो कभी कभी ऐसे दुष्ट लोग साथ में लग जाते हैं तो कहते कहते जोंक की तरह लगे और खून चूसे जाते हैं, ऐसे बोलते हैं। अरे साथ क्या दुष्ट आदमी जो है से पाले पड़ गए और जोंक की तरह लग गया, खून चूस गया, ऐसे बोलते हैं उसको। तो बस उदाहरण जोंक कर दिया जाता है इस प्रकार।
जैसे कहते हैं संसार में भाई, जैसे पानी में कमल भी पैदा होता है, जोग भी पैदा होता है, तैसे संसार में भले लोग भी पैदा होते हैं और इसी में दुष्ट लोग भी, दुर्जन ये भी पैदा होते हैं, दोनों तरह भी पैदा होते हैं। संसार ही ऐसा है। और भी ऐसे बताते हैं कि सुधा सुरासम साधु असाधु। अब ये देखो साधु असाधु कैसे हैं? सुधा और सुरासम, साधु असाधु, सुधासम साधु और सुरासम असाधु। ये दो एक उदाहरण और दिए कि देखो कि साधु कैसे हैं? सुधा के समान है, अमृत के समान है। और असाधु कैसे हैं? कहते सुरा के समान है। अब इनकी तुलना क्यों करते हैं? इसलिए कहते हैं कि जनक एक जग जलधि अगाधु। जैसे समुद्र का मंथन किया गया तो उसमें दोनों निकले, अमृत भी निकला और विष भी निकला। अरे एक ही समुद्र में विष भी है और अमृत भी है, दोनों ही निकले। उसमें जब मंथन किया तो एक और अमृत निकला, अमृत का घटा गया, देवताओं को पिलाया गया, एक तरफ विष निकला, शंकर जी को पीना पड़ा। इस प्रकार से समुद्र में जैसे दोनों निकलते हैं, तो ऐसे समुद्र रूपी ये सब जगत भी समुद्री की तरह से, इसमें भी दोनों तरह के पैदा होते हैं। इसमें भी साधु पैदा होते हैं, असाधु पैदा होते हैं, भले बुरे दोनों पैदा होते हैं। विष की तरह से असाधु पैदा हो गए और अमृत की तरह से साधु पैदा हो गए। ये दोनों ही संसार में इस प्रकार से। तब देखो ये समुद्र मंथन की कथा की तरफ संकेत है। अब पुराणों का ज्ञान न हो तो तुलसीदास जी की बात कैसे समझ में आवे, क्या कहना चाहते? इसके पीछे ये पौराणिक शैली और पौराणिक दृष्टांत, उदाहरण वहां से लेकर के ये कहते जाते हैं। अब ये पुराणों की कथाएं बात को समझाने के लिए सरल तरीके हैं। ये पुराणों से कोई घबराते हैं बहुत लोग, तो घबराने की बात नहीं, वो एक शैली विशेष है बात के, उसी ज्ञान को, सत्य का वर्णन करने के लिए। तो उसमें अब जैसे ये कहा, अरे कहाँ समुद्र में से अमृत, और कैसे कहा एक समुद्र में फिर मंथन किया गया और उसमें विष निकला, अमृत निकला, ये सब झूठी कहावतें, कैसे हो सकता है? अरे साफ समुद्र में नहीं हो सकता, तो इस जगत में तो भले बुरे आदमी पैदा हो सकते हैं, इसमें तो कोई गलती नहीं है। हाँ सो तो नहीं है, ये तो हो सकती है। इस संसार में साधु भी हो सकते हैं, असाधु भी हो सकते हैं। जब एक ही संसार में साधु भी हो सकते हैं, असाधु भी हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं? इस बात को समझाने के लिए एक कथा है पुराण की, बस उसी समझ लो। जो समुद्र में विष अमृत दोनों निकल सकते हैं, कैसे संसार रूपी सागर में भले बुरे दोनों प्रकार के व्यक्ति पैदा हो सकते हैं। अब पैदा हो सकते हैं तो दोनों को पचाओ। अमृत ठीक है, अमृत को पियो, विष को मत पियो, लेकिन शंकर जी को पिलाओ। अरे भाई निपटना तो उससे भी पड़ेगा किसी तरह से। अब उसमें से जो समर्थ व्यक्ति होंगे वो उनसे निपटेंगे। शंकर जी की तरफ क्यों दौड़े कि विष आप भाई तुम ही पी लो, तुम ही पी लो? कहा कि देखो शंकर जैसा महादेव कहाँ मिलेगा, ऐसा कौन शक्तिशाली कहाँ मिलेगा कि विष पी जाए, हजम कर जाए वो, संसार को बचा ले। तो संसार में ऐसे ही व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति होने चाहिए जो इनको, इन दोष दुर्गुणों को, इनको सबको भी सहन कर जाए, बचा जाए। अब धीरे धीरे देखो इस प्रकार के शास्त्र का प्रयोजन क्या है। शास्त्र का कहने की क्या जो वर्णन शास्त्र करता है, चाहे पुराण वर्णन करते हो, चाहे समुद्र मंथन इत्यादि हो, कुछ भी घटनाएं कथाएं हो, तो उनके प्रयोजन को देखो तो बात सुंदर है उनमें। लेकिन प्रयोजन को न देखो, उस बात को न समझो, शब्दों की तरफ जाओ, तो वो जो जैसे कि कुछ लोग हैं जिनको कि संगीत का कुछ तत्व मर्म नहीं मालूम होता है, तो संगीत कुछ समझ नहीं आता, भाई भाई समझ में आता है कि भाई भाई होता है कुछ, और इससे ज्यादा संगीत को कुछ नहीं समझते। ऐसे कुछ लोग काव्य को कुछ नहीं समझते। काव्य में क्या, अरे झूठी मूठी बातें हाका करते हैं कवि लोग, उनमें काव्य में क्या धरा हुआ? किसी का मुंह बता देंगे चंद्रमा की तरह से है, कहीं कुछ बता दें, तो ऐसा इन सब बातों में किसी की चोटी कैसी सांप की तरह से है। अब ये सब बातें झूठी मूठी बातें मानने में क्या है? तो जो लोग समझेंगे कभी लोग झूठा होते हैं, झूठी मूठी बातें उड़ाते रहते हैं, तो उनको तो काव्य में कोई आनंद नहीं आएगा। लेकिन उसके पीछे काव्य का जो रहस्य जो जानने वाले हैं वो जानते हैं कविता का क्या माधुरी है, उसमें कैसे शिक्षा है, कैसे उसमें बात कहने की एक युक्तिपूर्ण गंभीर युक्तियां उसमें हैं, वो समझने वाले हैं, समझेंगे उसको।
वैज्ञानिक विवेचन एक प्रकार का है, वो शुष्क विवेचन है और उसमें जैसा है उसी प्रकार से बोलने का तरीका है। लेकिन काव्य में व्यंजना प्रधान होती है, कहते कुछ हैं और उसका अर्थ कहीं दूसरा जाकर के निकलता है। तो अब जिस प्रकार से जो समझने वाले हैं वो उस पुराणों की भाषा को कि उसकी व्यंजना क्या है, तात्पर्य क्या है, उस तरफ अगर ध्यान देंगे तो बड़ा आनंद प्राप्त होगा। और उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो बस उनको ही लगेगा देखो ऐसे भी कहीं हो सकता है कि पहाड़ चलते पहाड़ उड़ने लगे, ऐसे भी कहीं हो सकता है कि समुद्र को मत हो तो उसमें विष निकल आए, समुद्र को मत हो तो उसमें से कहीं अमृत निकल आए, ऐसे हो ही नहीं सकता, झूठी बात नहीं बिल्कुल। लेकिन अब जब इसको दृष्टांत में देखो तुलसीदास ने कैसे सत्य बनाया इसको, अरे जगत को समझो यही जगत ही संसार है और इसी में पैदा हो रहे हैं भले बुरे व्यक्ति। जो भले व्यक्ति पैदा हो रहे हैं समझो कि वही अमृत है, जो दुष्ट व्यक्ति पैदा हो रहे हैं समझो वही विष है। इस संसार में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति कहते हैं भले अन भले निज निज करतूती, कहते हैं ये सब दोनों जो है वो अब साधु असाधु, तो इनको देखने से आप नहीं बता सकते कि दोनों की सूरत को देखो, दो आदमी खड़े कर दो को बताओ इनमें से कौन साधु है कौन असाधु है, कौन भला है कौन बुरा है, तो कोई सूरत देख के थोड़ा बता देगा। तुलसीदास जी कहते हैं उनकी करतूत से पता चलेगा कि कौन साधु असाधु है, भले अनभल कौन भला है कौन बुरा है। ये पर्यायवाची शब्द उन्हीं के लिए प्रयोग कर रहे हैं, साधु के लिए भल और अनभल, जो खल हैं दुष्ट हैं दुर्जन हैं उनके लिए खल। तो कहते हैं कौन भला है कौन बुरा है, निज निज करतूती, वो अपने अपने करतूत के अनुसार है, माने कर्मानुसार ही जिस प्रकार का उनका व्यवहार है, जिस प्रकार का बाहरी जीवन वही है करतूत। अब एक व्यक्ति दूसरे को दुख दे रहा है उसकी एक करतूत है, एक व्यक्ति वो जो दूसरे को सुख देने का प्रयास कर रहा है ये उसकी करतूत है, एक व्यक्ति दूसरे की निंदा कर रहा है वो करतूत है, दूसरे व्यक्ति की प्रशंसा कर रहा है ये करतूत है। तो सबकी अपनी अपनी करतूती ये है, उसी से वो भले बुरे हैं और क्या। भले न भले निज निज करतूती, लात सुजस अपलोक विभूति, कहते हैं बस उसी से फिर उनको जैसा उनका कर्म होते हैं उनकी करनी जैसा संसार देखता है वैसे ही लात माने प्राप्त करते हैं, और सुजस और अपयश, अपलोक माने अपयश, यश और अपयश वो दोनों ही प्राप्त करते हैं। और विभूति माने अपयश रूपी विभूति संपत्ति, कुछ लोगों को यश की संपत्ति प्राप्ति होती है और कुछ लोगों को अपयश की संपत्ति प्राप्त होती है। कुछ लोग यश के धनी हैं, बहुत यश प्राप्त हुआ, जैसे किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमाया तो बड़ा धनी हो गया, ऐसी किसी व्यक्ति ने बहुत अच्छे कार्य किए तो उसकी बहुत प्रशंसा हुई, बहुत प्रशंसा हुई, बहुत लोग दुनिया में उसको प्रशंसा करने के लिए जानने लगे, यश गाथा गाने लगे। तो क्या हुआ, यश की संपत्ति उसको बहुत प्राप्त हो गई, बड़ा यशस्वी हो गया, उसके पास क्या संपत्ति है, यश की संपत्ति। ऐसी दूसरे लोगों की जो दुष्ट स्वभाव को होते उनकी निंदा होने लगती, जब निंदा होने लगती तो निंदा बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। अब निंदा जैसे कि साधु लोगों के सज्जन लोगों के बहुत लोग दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों लोग जो जानते हैं, तो ऐसे इसी प्रकार डाकू चोरों को भी, ये दुष्ट स्वभाव के लोगों को भी, इनको भी बड़ी इनकी जो है ख्याति बढ़ती है, कुख्याति बढ़ती है, उनको भी सब दुनिया भर जान जाता है। लोग इसी प्रकार से उर्दू की कहावत है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा, अरे साहब बदनाम होंगे तो भी नाम होगा, नाम होगा तो मैंने नाम लेंगे लोग बात। अब बहुत अखबारों में चोरों डाकुओं का, भ्रष्टाचारियों दुराचारियों को नाम छपते रहते हैं, तो उनके नाम लोग बात जान जाते हैं नहीं जान जाते हैं, तो किस लिए जान जाते हैं उनके नाम, बुराइयों के कारण जान जाते हैं, अपनी बुराई के कारण इतनी महिमा को प्राप्त हो गई, उनकी ख्याति इतनी ज्यादा हो गई। तो लाहत सुजह से अपलोक विभूति ये हो गया उनका। तो गुण अवगुण जान तो सब कोई। अब दूसरे से कहते हैं कि हमने कहा कि सब ये सब इतना वर्णन क्यों करते हो, तो कहते हैं ये नहीं कि हम जनाते हैं कि सब कुछ सब लोग जान जाए, लेकिन ये जो सब लोग जानते ही है कि क्या गुण है क्या दोष है, लेकिन कुछ लोगों को जिनको कि दोष जानते हैं तो भी दोष नहीं छोड़ते, और जो गुण जानते वो गुणों को नहीं छोड़ते। जो जी भाव दीखते सोई, जिसको जो अच्छा लगता है वही उसे अच्छा लगता है और उसे छोड़ता नहीं। जैसे किसी को कट वचन बोलना बहुत प्रिय, तो चाहे जितना उसमें शास्त्र में आवे कट वचन में बोलो, मृदु वचन बोलो,
चाहे इतना उसकी जो है निंदा की जाए, चाहे बुराई कही जाए, चाहे कटुवचन बोलने के लिए चाहे इतना किया जाए खराब, और समझता भी हो कि हम कटुवचन बोलते ही अच्छा नहीं है, लोग बाग इसे अच्छा नहीं मानते, तो क्या छोड़ देगा कटुवचन? फिर भी बोले। अब क्यों बोलेगा वो? उसी वही अच्छा लगता है, भाव वही। देखो अच्छा लगना एक बात है और अच्छा होना दूसरी बात। वो ये जानता है कि कटुवचन बोलना अच्छा नहीं है एक बात, लेकिन कटुवचन बोलना अच्छा लगता है ये बात दूसरी। माने एक बात बुद्धि की है, दूसरी बात मन की है। बुद्धि तो ये कहती कटुवचन नहीं बोलना चाहिए, तो ठीक है, जब डिस्कशन करोगे तब किसी से पूछो कि भाई उसी कटुवचन वाले से पूछो, बताओ कटुवचन बोलना अच्छा होता है कि बुरा होता है? तो जब बुद्धि से विचार करेंगे तो कहेगा कटुवचन बोलना अच्छा नहीं होता है, शास्त्र विरुद्ध बात है, समाज में भी किसी को अच्छा नहीं लगता, कटुवचन नहीं बोलना चाहिए। अब ये इस समय वो बोल रहा है तो किस आधार पर बोल रहा है? जो बुद्धि है, तर्क है, उस आधार पर बोल रहा है। और जब व्यवहार में आया तब क्या किया? कटुवचन बोलने लगा फिर वही पर। तो क्या आप कटुवचन बोलते क्यों? कि अच्छा तो यही लगता है, ये मन की बात है। तो बुद्धि कुछ कहती है और मन कुछ कहता है, तो एक ही बात पर दो भाव हो जाते हैं, एक ही व्यक्ति का व्यक्तित्व इस प्रकार से विखंडित हो जाता है। जहां सिद्धांत की बात आएगी तहां एक बात, और जहां व्यवहार की बात आएगी तो दूसरी बात। बुद्धि में एक बात है, वाणी में दूसरी बात है, कर्म में तीसरी बात है। ये विखंडित व्यक्तित्व है, डिसइंटीग्रेटेड पर्सनैलिटी, विखंडित व्यक्तित्व, टूटा फूटा आदमी इस प्रकार से। लेकिन अगर वो व्यक्ति जो है ये कहता है कि देखो कटुवचन बोलना अच्छा नहीं है, तो कटुवचन मन को भी अच्छा न लगे और वाणी से बोलना भी अच्छा न लगे और बोले भी न कटुवचन, तब एक बात हुई। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं संसार में ऐसा खूब होता है कि जो लोग दूसरे की निंदा करते हैं तो जानते हैं कि दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी करते हैं, अच्छा लगता है, ऐसा होता है। जो लोग दूसरे की प्रशंसा करना जिनको भी अच्छा लगता है, दूसरे की प्रशंसा करते हैं, कहते हैं भाई तुम दूसरे की इतनी प्रशंसा करते हो तो बड़ा खराब आदमी है। अरे बड़ा खराब होगा, उसको खराबी एक तरफ होगी लेकिन उसमें अच्छाई भी तो कुछ है, हम अपनी अच्छाई देखते हैं। लेकिन बुराई क्यों नहीं देखते हो? कि नहीं हमारी आदत ही नहीं बुराई देखने की, हमें तो अच्छाई दिखाई देती, तो अच्छाई हम अपने देखते हैं। ऐसे दूसरा व्यक्ति कहेगा कि चाहे इतना अच्छा आदमी है, वो बुराई तो कुछ जरूर होगी, कि हाँ जरूर होगी, इतना प्रशंसित सारे संसार उसकी इसका था अच्छाई हुई है, उसमें बुराई नहीं की, बुराई जरूर है। कि देखो सारी दुनिया में तो अच्छाई दिखाई दे रही, लेकिन एक हम ही आदमी ऐसे कि उसकी बुराई भी ढूंढ ली है। तो कितने देखो होशियार आदमी है, उसमें भी हमने बुराई निकाल ली है, अब बुराई बोल रहे हैं, तो अपनी बुराई ढूंढ करके बताना उसे अच्छा लग रहा है, उसी में अपनी तारीफ समझ रहा है। कहीं कहीं लोग बात जो है वो हो व्यवहारिक अपने जीवन में बड़ा अच्छा कार्य करने वाले, बहुत महान कार्य करने वाले, जैसे रामकृष्ण परमहंस, संत महात्माओं, विवेकानंद जी जैसे ये से महापुरुष हो गए, उनकी जितनी प्रशंसा करो थोड़ी है। लेकिन कुछ लोग जिनकी की काक दृष्टि होगी वो उसमें से ढूंढ लाएंगे, दोष उनमें से भी निकाल लाएंगे। अरे साहब क्या रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े महात्मा हो गए, कैंसर उनको भी हो गया। अरे रामकृष्ण परमहंस इतने बड़े महात्मा हो गए तो क्या हो गए, हुक्का वो भी पीते थे। अब ऐसे करके जो है कहीं न कहीं वो ऐसे करके उनको दुनिया और कुछ बातें नहीं दिखाई दी, उनका इतना ज्ञान कुछ नहीं समझ में आया, उनकी इतनी जो है उनका चरित्र, उनकी महिमा और कुछ कहीं कुछ न समझ में आया, उनकी भक्ति से नहीं समझ में आई, भाव नहीं समझ में आया, उनको समझ में आया तो ये समझ में आया कि हुक्का पी। तो ऐसे करके जिनको भी जो जैसी दृष्टि होती वही ढूंढ करके लाते हैं वहां से, और वही अच्छा लगता है उनको। तो वो कहें कि रामकृष्ण परमहंस की कुछ महत्ता ही समझ में आई, तो महत्ता बताने वाले का वो तो दूसरे तमाम लोग हैं, वो तो सब अपनी बता रहे हैं, 1000 गुण बता रहे हैं, लेकिन हम ऐसे कम से कम एक दोस्त तो हमने खोज लाया, वो तो नहीं दिखाई दिया किसी को, वो तो हमारी तारीफ है कि हम ढूंढ के लाए। तो जो जी भाव नीक तो सोई, जिसको जो अच्छा लगता है बस वही उसे अच्छा लगता है। अब देखो जानत सबको ही, तो मैंने बुद्धि की बात है,
और जब कहते हैं जो जी भाव नहीं, तो ये भावना की बात, भावना क्या है? ये मन की बात। मन में भाता कुछ और है और जानना, मन बुद्धि में जानना कुछ और बात है। व्यक्ति की सबसे बड़ी साधना यही है कि एक व्यक्ति जो जानता है तो वही माने भी, उसे स्वीकार भी करे, वही व्यवहार में भी लावे, वाणी में वही लावे, सब दोनों जगह एक जैसा हो। ये बहुत तो कहते हैं गुण अवगुण जान तो सब कोई, जो जई भाव नीत ते सोई, भलो भलाई पहला है लहाई निचाई नीच। अब देखो जो जैसे हैं अपने उसी में डटे रहते हैं, भले भलाई पे अपने लगे रहते हैं, और जो नीचता बने खल लोग दुष्ट लोग हैं अपने दुष्ट स्वभाव में बस उसी ही में लगे रहते हैं। और दोनों की अगर प्रशंसा करो तो इसी बात में प्रशंसा है, भले की प्रशंसा इसी में कि भलाई में ही लगा रहे, और दुष्ट की भी प्रशंसा किस बात में है? अब ऐसे थोड़ी कि दुष्ट व्यक्ति कभी भलाई करने लगे तो वो अपने धर्म से गिर गया। जो परनिंदा करने का, जिनका कि 24 घंटे का स्वभाव है, कभी किसी की प्रशंसा कर दे, अरे साहब तो अपने धर्म से गिर गया। अगर कोई सबकी प्रशंसा करता रहे, कभी किसी की निंदा कर दे तो अपने धर्म से गिर गया। ये कहते हैं जितने दुष्ट स्वभाव के हैं वो अपने दुष्ट स्वभाव में बने रहेंगे, जो भले स्वभाव के अपने भले स्वभाव में बने रहेंगे। भलो भलाई पहला है, मैंने भलाई भला आदमी जो है साधुता में ही लगा रहता है, और लहाई निचाई नीच व्यक्ति अपनी नीचता ही में लगा रहता है। या नीच शब्द भी उसे लिए कर दिया, जो दुर्गुणी व्यक्ति हैं, दुष्ट हैं, खल हैं, उनके लिए नीच भी कह दिया। नीच के माने अब साधु लोग, ये महानता साधु ही में है, और दुष्टों की नीचता उनको नीचे ही कहा जाएगा, लेकिन फिर भी जो है वो अपने अपने स्थान पर दोनों डटे हुए हैं, विचलित एक भी नहीं होते, अपना अपना धर्म नहीं छोड़ते, अपने गुणों को नहीं छोड़ते। कैसे? फिर इसी में उनकी तारीफ भी इसी में है कि जो सुधा सराही अमरता। उदाहरण बताते हैं, जैसे किस अमृत की प्रशंसा आप करोगे कि अमृत वो जिसको कि पी ले तो व्यक्ति अमर हो जाए। अमृत वो संजीवनी बूटी हो जो खा ले तो मरता व्यक्ति नहीं जी जाए, तो संजीवनी बूटी। और जिस अमृत को खाने से कोई व्यक्ति मर जाए तो फिर अमृत क्या होगा? इसलिए अमृत की उसी की सराहना है जो खावे तो अमर हो जाए। और इसी तरह से विष, किस विष की सराहना है? जो विष को खाए व्यक्ति मर जाए तो विष है। और कोई व्यक्ति विष खाए मरे ही नहीं, अरे साहब इतना विष, मरने के लिए विष भी लाए तो आजकल विष भी नहीं मिलता है खाने के लिए, खा के मर जाए तो विष की भी निंदा हो जाए। अब विष भी बहुत तरह के विष होते हैं मरने के लिए, अमृत तो बहुत तरह के नहीं होते, देखने में नहीं आता संसार में पृथ्वी पर अमृत भी कोई होता है खा के मर हो जाए, लेकिन मरने के लिए विष तो होते ही हैं। और तरह तरह के विष होते हैं, कोई ऐसे विष होते हैं खाओ तो कहो थोड़ी देर तक जी भी बैठे हैं ठावे, बेहोश हो जाए फिर ठीक हो जाए, तो कहते हैं ऐसा विष खाने से क्या, मरी नहीं, थोड़ी देर के लिए हलाकान हुए, परेशान हुए, उसके बाद ठीक हो। अरे विष ऐसा हो कि जीभ में रखो स्वाद तक पता न लगे, 1 सेकंड मर जाए, ऐसा विष। हाँ, ऐसा विष क्या है कि पोटेशियम साइनाइड खा लो, वो ऐसा है कि बस क्षण भर खाते तुरंत बेहोश हो गए, तुरंत इतना अच्छा विष, जरा भी तकलीफ नहीं हुई, जरा भी कोई कष्ट नहीं खाने, वाह कैसा बढ़िया विष। अब देखो किस विष की तारीफ होगी? जो ऐसा विष हो। तो जैसे कि विष की और अमृत की अपने अपने स्थान में अपने अपने उनके जो गुण दोष हैं उसी से उनकी सराहना होती है, ऐसे ही सराहना दुष्टों की सराहना अपने ढंग की है, उनकी दुष्टता ही की सराहना। और जो संत लोग हैं साधु स्वभाव के, उनकी सराहना अपने ढंग की है, उनका अपना कार्य अपने प्रकार का व्यवहार है। लेकिन संसार में है दोनों प्रकार के, और संसार ही ऐसा है, इसमें होते ही दोनों प्रकार के, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, उनके पीछे कोई हाय हाय करने की जरूरत नहीं। इतना वर्णन सब करते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके पीछे बहुत जो है वो
दुखी हो, कोई परेशान हो, इसलिए वर्णन कर रहे हैं। ये वर्णन कर रहे हैं कि इस एक जगत का, संसार का एक सत्य है, ये ऐसा ही होता है और उसको ऐसा ही एक्सेप्ट करो, बस ये कहने। झगड़ा प्रसाद किसी से नहीं। इसलिए देखो आगे इसी बात को कि जैसा संसार है ऐसा संसार है, इसको मान करके चित्त को अपने शांत रखो, परेशान मत हो। आगे देखिए, खल यज्ञ गुण साध गुण गाहा, उभय अपार उदधि अवगाहा, ते ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने, भले उपोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, काई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, दुख सुख पाप पुण्य दिन राती, साधु असाधु सुजात कुजाति, दानव देव ऊंचे और नीचू, अमीय सुजीवन माहुर नीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग अवनीशा, काशी मधुसुर सरिक्रम नासा, मरुमारो मई देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्वकीन करतार, संत हंस गुण गहई पै परिहरि बार विकार, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सत संतन की जय। खल अघ अगुण, दुष्ट लोग हैं पापी और अगुण मन गुण रहित, दुर्गुणी होते हैं। साध गुण गाहा, और साधु लोगों में गुण ही गुण है, गुण के गाहा मन गुण के भंडार में। अब दोनों किस प्रकार के हुए? दोनों के दोनों ही समुद्र हैं, उभय अपार उदधि, दोनों ही जो है वो अपार समुद्र के समान है। अवगाहगमन जिसकी था भी नहीं। समुद्र में दो बातें हैं, एक समुद्र में तो जल का बहुत दूर तक विस्तार है, तो अपार समुद्र कहलाता है, और दूसरी बात समुद्र गहरा भी बहुत ज्यादा तो अगाध कहलाता है। तो समुद्र जैसे अगाध और अपार है, इसी तरह से इन दुष्ट व्यक्तियों का, दुर्जनी लोगों के पाप बहुत, उनमें दोष ही दोष के भंडार, और सद्गुणी व्यक्ति जो है उसमें सद्गुणी सद्गुण के भंडार, तमाम सद्गुण ही उनमें, गुण ही गुण उनमें भरे हुए हैं सब। उनमें पुण्य है, गुण है, परोपकारिता की भावना है, यही सब साधु में। तो दोनों अपने अपने प्रकार के, दोनों अपने अपने गुणों के समुद्र हैं तो गुण के समुद्र हैं, दोषों के समुद्र हैं तो दोषों के समुद्र हैं। इस संसार में दोनों ही प्रकार के व्यक्ति हैं। अब दोनों प्रकार के व्यक्ति हैं तो इनकी सबकी ऐसा करके क्यों इनका सबका वर्णन किया? तो कहते हैं कि ते ते कछ गुण दोष बखाने, कहा कि ये तो एक प्रकार से कहने की दूसरी का तात्पर्य कि हम संतों का उनका वर्णन करना चाहें तो उनको सब नहीं कर सकते। जैसे पहले कह दिया था कि इनको विधि हरि हरि कभी कोविद बानी, कहा तो साधु महिमा सगुचानी। साधु लोगों की महिमा कितनी है ये सरस्वती भी नहीं कह सकती, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कह सकते, शेषनाग भी नहीं कह सकते, मैंने अपार है। इसी प्रकार से खलों की दुष्टों की महिमा कैसी है तो वो भी अपार है, कहां तक वो वर्णन उसकी की जाए नहीं कह सकते। लेकिन तुलसीदास से कहते हैं हमने थोड़ा सा उनके संबंध में वर्णन किया, ये बहुत वर्णन नहीं है, ये संक्षिप्त वर्णन है दुष्टों का और साधुओं का, दोनों प्रकार के साधु और साधु का। इस संक्षिप्त वर्णन का क्या प्रयोजन है? कहते हैं इसलिए
इसलिए है कि संग्रह त्याग न बिन पहचाने, कि जब तक पहचानो नहीं तो संग्रह त्याग नहीं होता। अगर कोई व्यक्ति ये अपने आप को सुधारना भी चाहे तो किसी से कहो भाई तो अपने आप को सुधारो, या कोई व्यक्ति अपने आप पे सोचे कि हमें अपना उद्धार करना चाहिए, अपना सुधार करना चाहिए, तो उसको मार्गदर्शन के लिए तो कुछ हो, क्या सुधार करे? वो अपने आप में जैसा समझता है तो अपने आप समझता है बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक नहीं हो। अभी उसमें जो दोष हैं वो शास्त्र बताते रहते हैं। शास्त्रों का काम ये है गुण दोष बताना है, पाप पुण्य बताना है, शुभाशुभ कर्म बताना है, जीवन का गलत रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है, ये शास्त्र का बताना है। अब उसको पढ़ोगे, सुनोगे, देखोगे तो आप समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ तक हैं, पहुंचे हैं और क्या हमें अपने आप में सुधार करना, अपने आप देखोगे। इसलिए शास्त्र तो वर्णन करेंगे दोनों बातों में। शास्त्र है ही लिए जो लोग की अब भले भलाई पे लगे रहेंगे, बुरे बुराई पे लगे रहेंगे और वैसे ही बने रहेंगे, तो फिर शास्त्र किस लिए है, शिक्षा किस लिए है? कहते इसलिए है कि भले लोग जो हैं वो तो भले बने रहेंगे, लेकिन उनमें जहां कोई कमियां हैं उन कमियों को लोग दूर भी कर सकते हैं। देखो संसार में बहुत बार डिस्कशन होता है तो कुतर्क में यही बात आती है कि भाई जो जिसका जैसा स्वभाव है संसार में देखा जाता है उसका स्वभाव वैसे ही रहेगा, बदलेगा तो है नहीं। ये बात गलत है, स्वभाव बदलेगा नहीं, ऐसी बात नहीं, स्वभाव बदलेगा। लेकिन कब बदलेगा? जब स्वभाव व्यक्ति अपने आप बदलने के लिए जिम्मेवारी अपने ऊपर लेता है तो बदल सकता है व्यक्ति। लेकिन कोई व्यक्ति अपने आप बदलने को तैयार न हो तो दूसरा व्यक्ति चाहे सिर कूट करके मर जाए लेकिन नहीं बदल सकता किसी व्यक्ति को। तो दूसरे के बदलने से कोई थोड़ा बदल सकता है, नहीं बदलेगा, अपने बदलने से बदल सकता है व्यक्ति। इसीलिए कहा जाता है कि कोई किसी को शिक्षा नहीं दे सकता, शिक्षा लेने को शिक्षा ले सकता है। जिसको शिक्षा लेनी होगी वो ले लेगा, जिसको शिक्षा लेनी होगी वो शिक्षा ले लेगा 1000 जगह से, जहां कहीं देखेगा वहां शिक्षा ले लेगा। दत्तात्रेय के 27 गुरु 32 गुरु कैसे हो गए? उनको शिक्षा लेनी थी तो सब जगह उन्हें शिक्षा मिल गई, और जिनको शिक्षा नहीं लेनी है उनको कहीं शिक्षा नहीं दिखाई देगी। ये इसलिए कहते हैं कि जिनको भी बनना हो, अपने आप सुधार करना हो तो देखो भलाइयां हैं, क्या गुण हैं, क्या दुर्गुण हैं, ये शास्त्र सब बता देंगे। और दुर्गुण में दुर्गुण क्यों है, गुणों में गुण क्या है, गुणों में क्या अच्छाई है, उन गुणों में आता है तो उससे व्यक्ति का क्या श्रेष्ठता बनती है, कैसी महानता बनती है, ये सब बता देंगे। कभी कभी संसार में ऐसे ही व्यक्ति हुए, वैसे तो मिले जुले व्यक्ति बहुत होते हैं संसार में, अच्छे भलाइयां बुराइयां व्यक्तियों में, सभी व्यक्तियों में भलाइयां बुराइयां भी होती हैं, कोई अलग अलग छान छान कर 2 प्रकार के नहीं है। लेकिन जो भले व्यक्ति है कभी कभी उन भले व्यक्तियों को ज्ञान अज्ञान में कोई न कोई उनके साथ बुराई लगी रहती और वो बुराई उनको पीछे घसीटती रहती। वो कोशिश करते हैं आगे बढ़ने के लिए, लेकिन उनकी वो बुराई जो उनके साथ में लग गई है उनकी टांग खींचती फिरते थे पीछे। बहुत बार इस प्रकार के लोगों के जीवन में हो गया। अगर वो एक अपनी उस बुराई को छोड़ दें तो उनको जो उनकी अच्छाइयां हैं, उनके पास 50 अच्छाइयां हैं, लेकिन एक बुराई जो उनकी उसको सबको व्यक्ति को उसको कमजोर करती रहती है, आगे नहीं बढ़ती रहती। अगर एक बुराई को उसको छोड़ दे तो उसकी सब अच्छाइयां जितनी हैं वो सब प्रकाशमान हो जाए, लोग कल्याण भी होने लगे, वो भी महिमामय बन जाए और सारी उसकी सफलता भी हो जाए जीवन में। बहुत बार आध्यात्मिक साधना करने वाले व्यक्तियों के साथ में एक आध लकुना लगा रहता है, एक आध दोष लगा रहता है, बस वही इसको परेशान करता रहता। तो कैसे मालूम पड़े कि हमारी साधना में सफलता क्यों नहीं आ रही, कहाँ इसमें अड़चन कहाँ पड़ी हुई है? तो शास्त्र उसको बताएंगे कि देखो यहाँ दोष इस प्रकार का, ऐसे दोष से बच जाओ तो बस तुम्हारी सफलता ही सफलता बस तुमको। ये सब मनोवैज्ञानिक रहस्य शास्त्र इसी प्रकार बताते रहते हैं। इसलिए जब उनको शास्त्रों को सुने तो व्यक्ति को शास्त्र के श्रवण करने का क्या तरीका है? सब्जेक्टिव तरीका है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। अपने आप को देखो, शास्त्र का अध्ययन करो तो अपने आप को देखो कि अपने में आप में क्या दोष है और क्या हम अपने सुधार कर सकते हैं। शास्त्र क्या कहते हैं, कहाँ बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ हमारा सुधार हो सकता है, कैसे आगे हम बढ़ सकते हैं, उसमें शास्त्र जो कहता है अपने आप को देखो। ये मत देखो कि शास्त्र दूसरों के लिए क्या कहता है, शास्त्र को पढ़ो और समाज में ढूंढते फिरो कि ऐसे दुष्ट लोग समाज में कहाँ कहाँ है, चलो पता लगाओ। ये काम नहीं शास्त्र। ये देखो कि दुर्गुण जो बताए गए हैं
इनमें से कोई दुर्गुण हमारे अंदर में तो नहीं है। ऐसे दूसरों की निंदा करने वाला दुर्गुण हमारे अंदर तो नहीं है, दूसरों को हानि पहुंचाने वाला दुर्गुण हमारे अंदर तो नहीं है, दूसरे का अशुभ सोचना हमारे मन में तो नहीं आता है। अपने आप में इस प्रकार से देखो, अगर आता है तो उसको दूर करो, नहीं तो आध्यात्मिक साधना बनेगी नहीं। बुद्धि में कितना भी समझते रहो, तर्क शास्त्र सिद्धांत कितने भी मानते रहो, लेकिन स्वयं ना अपना विकास होकर के जो आध्यात्मिक जीवन का जो आनंद है वो फिर प्राप्त नहीं होगा, और उस आध्यात्मिक जीवन का जो प्रकाश फैलना चाहिए समाज में वो भी नहीं फैले। वो दुर्गुण जो है वो उसको आच्छादित किए रहेंगे। इसलिए कहते हैं संग्रह त्याग न भी, संग्रह मैंने ग्रहण करना, अपने जीवन में लाना, संग्रह करना, और त्याग मैंने छोड़ देना। क्या छोड़ना है, क्या ग्रहण करना है? दुर्गुणों को छोड़ना है, गुणों को ग्रहण करना है। ये सब मालूम भी तो गुण क्या है, दुर्गुण क्या है। एक बात तो ये कहते हैं कि देखो कि गुण और गुण जानते सब कोई, कि सब लोग गुणों गुण जानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि संग्रह त्याग न बिन पहचाने। अरे साहब नहीं लोग बात समझते हैं। बहुत बार लोग ऐसे भी होते हैं जो दुर्गुणों को गुण समझते हैं, और जब तक दुर्गुणों को गुण समझे रहेंगे तब तक भला कैसे छोड़ देंगे। ये गुण और दुर्गुण जो है ये अतिथि की तरह से है। अतिथि, किसी के घर में अतिथि आता है तो उसका स्वागत करो। जिस अतिथि का जिस घर में स्वागत होता है तो वो बार बार जाता है, और जो अतिथि किसी के घर में जाए वहां स्वागत ही न हो, नमस्कार भी न करे, आओ बैठने के लिए भी न कहे, उसका क्या होगा? वो एक बार आया दोबारा लौट करके नहीं आएगा। लोग बाग जब किसी दुर्गुण की का स्वागत करते रहते हैं, दुर्गुण आएगा कहेंगे हाँ बहुत अच्छा है, नमस्कार नमस्कार, दुर्गुण तुम तो बहुत अच्छे हो, तुमसे तो हमारा बहुत काम चलता है, तुम बहुत दिन में मिले हो, आए हो तो आओ नमस्कार बैठो। तो आप फिर वो कहे कि ये तो हमारा बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। अब वो दुर्गुण रोज चक्कर लगाएगा, भरा रहेगा, बराबर जाएगा नहीं। तो पहले तो ये समझो कि इस दुर्गुण का हमें क्या करना है, इसका हम स्वागत सत्कार न करें तब तो वो भागेगा दुर्गुण। और जो सद्गुण है उनका अगर हम स्वागत करेंगे तो वही आने लगेंगे फिर। तब ये सब अपने अंदर आने के लिए इनको समझो कि जैसे मनुष्य को इस व्यवहार में होता है और वो जैसे आता है स्वागत सत्कार प्राप्त करता है, इसी प्रकार से ये गुण दोष भी स्वागत सत्कार प्राप्त करके ही हृदय में डेरा जमाते हैं। अब देखो किसी के हृदय में भगवान कब आते हैं? नींद क्या काम कर रहा है? भगवान तभी आएंगे जब भगवान में प्रेम होगा, जब भगवान में आदर भाव होगा, जब भगवान में समर्पण भाव होगा, जब बार बार भगवान कहोगे कि हे भगवान आप हमारे हृदय में क्यों नहीं आते, कभी कभी आया करो, कभी कभी रहा करो, थोड़ा कभी अपना आनंद भी हमारे हृदय में बिखेरा करो, अपना प्रकाश भी हमारे हृदय में दिया करो। तो भगवान कहे कि हाँ ये बड़ा हमारा आदर करता है तो चलो इसके हृदय में चलो। और जो भगवान की निंदा ही करता रहे, अरे भगवान ने क्या, भगवान क्या है, भगवान ने संसार बड़ा खराब बनाया, ऐसे भगवान को तो गाली दो, ऐसे भगवान को भगाओ, ऐसे भगवान फिर क्यों आने लगे हृदय। इसलिए भगवान में जब किसी को चाहे मनुष्य हो, चाहे गुण दोष हो, चाहे भगवान हो, तभी हृदय में आएंगे जब उनका आदर करो। तो आदर करने के लिए उनका मूल्य भी तो समझना चाहिए, किनसे हमारी भलाई है, किनसे हमारा लाभ है, वो समझो तभी तो उनका आदर करो। कहते भले पोच सर्वविधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए। कहते ब्रह्मा जी ने, विधि में ब्रह्मा जी, कि ब्रह्मा जी ने तो सब बनाया ये सब, ये जगत कैसा भले बुरे सब व्यक्ति किसने बनाए, कि ब्रह्मा ने बनाया। सृष्टि ऐसे ही है, भले और पोच, भले का उल्टा पोच मान लो, माने अनभल, एक भले हैं और दूसरे दुष्ट स्वभाव के, बुरे स्वभाव के हैं, या अच्छाइयां हैं बुराइयां हैं, भली वस्तुएं बुरी वस्तुएं, इस प्रकार संसार में दोनों प्रकार की वस्तुएं संसार में बनाई हैं। और लेकिन ब्रह्मा जी ने सब मिला करके शांत सुन करके बना दिया था। देखो ये आगे कहते हैं कि देखो ब्रह्मा जी ने जब जगत बनाया तो थोड़ी भलाई ली, थोड़ी बुराई ली, थोड़े गुण लिए, थोड़े दोष लिए, और उनको लेकर के दोनों मिला दिया। जैसे पानी और आटा सामने, तो पानी भी मिल गया, कुछ आटा भी मिल गया, दोनों सम गया। ऐसे भलाई बुराई, भलाई बुराई से संसार बनते हैं, तो ब्रह्मा जी ने बना के देखा बन ही नहीं रहा, और सब बुराइयां लेकर के संसार बनाने की कोशिश की तो भी संसार नहीं बना। तो
तो उन्होंने कहा दोनों को मिला के फिर देखो क्या बनता है। तो जब मिलाया तो संसार बन गया। तो उसमें दोनों तरह की बातें थी, भलाइयां भी थी, बुराइयां भी थी, दोनों का मिक्सचर है ये। तो अब मिक्सचर है तो कैसे समझ में आवे इसमें क्या भला है, क्या बुरा है, क्या ग्रहण करना है, क्या। तो अब ये तो संसार ऐसे ही हो गया जैसे कि पानी में दूध मिला दो, एक तरफ दूध मिला हुआ, दूसरी तरफ पानी भी मिला हुआ है। अब पानी और दूध, कितना पानी है कितना दूध वहां का दिखाई देता है दूध में। लेकिन फिर एक हंस लाओ, तो हंस क्या करेगा, पानी को अलग अलग कर देगा, दूध को अलग अलग कर देगा। तो ऐसे वेदों ने हंस का काम किया। उन्होंने क्या किया कि भाई इस ब्रह्मा जी ने तो सब मिला जुला के धर दिया, गड़बड़ कर दिया संसार को। अब वेदों ने उसके गुण को अलग और दोषों को अलग, ये वेद का काम है। ब्रह्मा जी का काम भलाई बुराई को मिला देना और पता न लगे भलाई भलाई है, बुराई बुराई है, ये तो ब्रह्मा जी का काम है। वेद का काम क्या है, अब देखो दोनों ही बनाए हुए वेद ब्रह्मा जी के हैं। वेद भी ब्रह्मा जी के बनाए हुए और जगत भी ब्रह्मा जी को बनाया हुआ। ब्रह्मा जी ने संसार बनाया तो मिला जुला के बना दिया, और जब जब वेद बनाए तो उनको मिला जुला को अलग अलग करना बता दिया। तो गण गुण दोष वेद भी लगाए, वेदों ने क्या किया, गुण और दोष अलग अलग बता दिए। अब क्या क्या बता दिए गुण दोष वेदों ने। अब वेदों की महिमा सुनाते हैं, देखो दो दो प्रकार की बातें बताते हैं, जैसे सुख दुख। अब दोनों का वर्णन करने की लंबी लिस्ट देते हैं कि देखो इस संसार में भलाइयां बुराइयां, एक तरफ दुख है तो दूसरी तरफ सुख है। अब दुख किसी को पसंद नहीं, सुख सब चाहते हैं, तो दुख समझ लो बुरा है, सुख समझ लो अच्छा है। तो अच्छा बुरा इस प्रकार से सुख और दुख, इस दोनों प्रकार के ब्रह्मा जी ने दोनों बनाए। लेकिन वेद ने अलग अलग करके बताया, देखो ये दुख दुख है, ये सुख सुख है, ये दुख खराब है, ये सुख अच्छा है, और सुख प्राप्त करने का ये तरीका है और दुख प्राप्त करने का ये तरीका, ये सब वेदों का काम। और पाप पुण्य, और पाप पुण्य भी है। पाप पुण्य में भले बुरे काम, तो भले बुरे काम तो मिले जुले हर कोई व्यक्ति करता है, पाप भी करता है, पुण्य भी करता है, भले भी काम करता है, बुरे भी काम करता है। लेकिन अब वेद उसको छटाई कर रहा है, कहता देखो ये काम पुण्य है और ये काम पाप है। तो विवेक करके उसने बता दिए, जैसे दिन और रात। अब 24 घंटे में दिन भी है, रात भी है, अंधेरा भी, उजेला भी है। तो ये ब्रह्मा जी ने तो दोनों बना दिए, दिन बना दिया, रात बना दिया। जैसे दिन रात बना दिए तैसे ही पाप में भी बना दिए, तैसे सुख दुख भी बना दिए। साधु असाधु, जाति सुजाति कुजाति, साधुओं ने भले लोग भी बना दिया, असाधुओं ने दुष्ट लोग खल लोग भी बना दिए। ये भी दोनों प्रकार के संसार में, सुजाति कुजाति, अच्छी जाति के भी बुरी जाति के भी। अब जैसे दो गाय तो सब अच्छी होती है, लेकिन गाय भी दो प्रकार की होती है, एक अच्छी जाति की गाय होती है, एक बुरी गाय की जाति होती है। तो श्रीदास ने उदाहरण दिया है, जिम घाले कपिला हरियाई। जैसे कपिला गाय को हरियाई गाय जो है वो उसको जो है वो परेशान करती है, मारती है, परेशान करती है। कपिला गाय सीधी होती है, दूध भी अच्छा देती है। हरियाई गाय जो दुष्ट गाय होती है दूध कम देगी, और कपिला गाय को मारेगी अलग, सिंह मारेगी, घायल करेगी। तब देखो एक अच्छी जात की है, दूसरी बुरी जात की, जाति है अपनी अपनी। तो सब जात के माने कोई हिंदू मुसलमान का मतलब नहीं है, जात के माने नेचर अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों की है। वो सब अलग अलग जाति के लोग हैं, अपने अपने ढंग के, अपने तरीके के व्यक्ति हैं। दानव देव ऊंचे और नीचे, एक और दानव है तो दूसरी तरफ देव है। दानव के माने क्या है, ये जो खलों के लक्षण है वही दानवों का लक्षण है। जो दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे उसी में सुख माने, उसका नाम दानव। और जो दूसरे को सुख दे उसी में अपना सुख माने, वो देव। तो दानव और देव दोनों ही प्रकार के व्यक्ति बनाए संसार में। ऊंचे और नीचू, ऊंची भी बनाए, नीचे भी बनाए। माने उच्च विचारों वाले व्यक्ति बनाए, तुच्छ विचारों वाले भी व्यक्ति बनाए। संसार में इस प्रकार के बनाए। ऊंचाइयां भी बनाई, नीचाइयां भी बनाई। पहाड़ जैसे, हिमालय पर्वत जैसे ऊंचे भी बना दिए, समुद्र जैसे गहरी भी बना दिए। इसी प्रकार से अमी सजीवन माहुर नीचू, एक और अमृत बना दिया तो दूसरी तरफ जो है वो माहुर बना दिया। अमी का उल्टा माहुर है और सुजीवन का उल्टा नीचू है। इनका दोनों का थोड़ा सा आगे बढ़कर के तब उनका द्वंद्व बनेगा। अमी और माहुर, माहुर माने विष, अमी माने अमृत, अमृत और विष दोनों ही बना दिए। और सजीवन और नीचू, सुंदर जीवन, स्वस्थ देखते हैं, बड़ा अच्छा जीवन जी रहा है, एक ये है, तो दूसरी तरफ मृत्यु भी पड़ी, मर गए, ठंडे खा गया।
तो दोनों चीजें एक दूसरे के विपरीत है, जीवन भी है मृत्यु भी है। माया ब्रह्म कहते ये तो चक्कर शुरू हो गया वहीं से, जहां ब्रह्म और माया जहां से शुरू हुई कथा वहीं से शुरू हो गया। एक और ब्रह्म है जो नित्य विद्यमान है, दूसरी माया है जो मिथ्या है, नश्वर है, आदि अंत वाली है। एक और ब्रह्म है जो आनंद स्वरूप है, दूसरी ओर माया है जो दुख रूपा है। बस ये संसार में जैसे जिस प्रकार से ब्रह्म और माया का एक दूसरे के विरोधी हैं, इसी प्रकार जो संसार की रचना हुई है तो इस संसार में भी दोनों बातें मौजूद हैं। जितनी अच्छाइयां हैं वो परमात्मा की, जितनी बुराइयां हैं माया, दोनों संसार में। संसार में परमात्मा और माया दोनों मिलकर के जगत है। कोई अकेले माया से जगत थोड़े बन गया, परमात्मा भी तो उसके साथ में होना चेतन जगत बनेगा, और केवल परमात्मा ही परमात्मा रहे। तो ब्रह्मा जी को इसीलिए जगत को बनाने में भलाइयां बुराइयां क्यों मिलानी पड़ी कि जब उन्होंने देखा कि चलो ब्रह्मा से ब्रह्म जो परमात्मा उसी से जगत बना डाला, तो जगत बना तो बने ही नहीं। तो उन्होंने कहा हटाओ, इससे परमात्मा से नहीं बनेगा, माया लो इसी से जगत बना दो। तो माया से जगत बनाया तो भी नहीं बना। माया मिथ्या होने के कारण अधिष्ठान के बिना अकेले माया जगत की रचना कर ही नहीं पाए। तब क्या किया कि ब्रह्म को भी लिया, परमात्मा को, माया को भी लिया, ब्रह्म को अधिष्ठान बनाया, माया को नाम रूप बनाया, अस्थि भात प्रिय नाम रूप पांचों तत्व लेकर के तब जगत बना। हाँ अब बन गया। तब जगत में अब क्या होगा भाई, वो और ब्रह्म के सप्तत्व इत्यादि जो ब्रह्म के आनंदाद सुखार वो भी उसमें बीच बीच में झलकेंगे, और बीच बीच में माया का नाम रूप आत्मक जगत का जितने की खंड विखंड और भले बुरे ऊंच नीच जितने जो है उतने नाना प्रकार के माया का जाल वो अपने आप दूसरी तरफ वो भी दिखाई देगा। तो इस जगत में माया की करनी भी दिख रही है, दूसरी तरफ परमात्मा की झलक भी इसी जगत में दिख रही है। अब जो ज्ञानी व्यक्ति है वो माया की उपेक्षा करके जगत को देख परमात्मा को देख लेते हैं, और जिन लोगों की बुद्धि इतनी सूक्ष्म नहीं है, परमात्मा तक नहीं जाते, ऊपरी दृष्टि है, वो जगत को देखते हैं और बड़ा रोना रोते हैं, अरे साहब दुनिया बड़ी खराब है, अरे साहब दुनिया बड़ी खराब है। तो दुनिया को देखेंगे और बड़ी खराबी उसकी देखेंगे, उसके पीछे परेशान होते रहेंगे। तो माया ब्रह्म और जीव जगदीशा, इसी तरह से फिर माया, अब इसे दोनों के मिलने माया ब्रह्म क्या हो गए, एक तरफ ईश्वर बन गया, दूसरी तरफ जीव बन गया। ईश्वर जीव का भेद भी क्यों है, इसमें ईश्वर में भी ब्रह्म विद्यमान है और जीव में भी ब्रह्म विद्यमान है, लेकिन एक तरफ ईश्वर बन गया ऊंच बन गया और दूसरी तरफ जीव बन गया नीच बन गया। ईश्वर के सामने जीव क्या, कुछ नहीं। इतना अंतर क्यों हो गया, माया के कारण से हो गया। माया के कारण से वही ब्रह्म ईश्वर हो गया, माया के कारण से वही जीव जो है वो ब्रह्म जो है जीव हो गया। तो माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंग के अवनीशा। लक्ष्य के माने लक्ष्मी, एक ओर तो तमाम लक्ष्मी हो गई, धन संपत्ति वैभव हो गया, और दूसरी तरफ अलक्ष्य माने एक लक्ष्मी नाम की कुछ वस्तु ही नहीं, लक्ष्मी रूठ गए, उसके पास उनके हवा तक नहीं लगी, लक्ष्मी दरिद्री कुछ नहीं उनके पास, ऐसे हो गया। तो दोनों प्रकार के संसार में क्या करें, कहीं लक्ष्मी जी तो किसी के घर में तो डेरा डाल करके बास करके निकालो तो नहीं निकलते, इतनी लक्ष्मी जाकर के घर में घुस गई कि इनकम टैक्स के लो करके आकर के सब झाड़ बटोर करके सब ले जाए। सब ले गए तो भी क्या हुआ, लक्ष्मी कोई कम थोड़ा हो गई, अब भी उनके पास, अब भी उसी प्रकार हवाई जहाज मोड़ रहे हैं, अब भी उसी प्रकार से उनके सैकड़ों मकान है, अब भी उनके प्रकार से। क्यों, लक्ष्मी डेरा डाले, कोई कितना भी ले जाए, कितने डाकू आते हैं, कितने चोर आते हैं, कितने ले जाते हैं, तो भी उनके पास बहुत, ऐसी लक्ष्मी उनके पास छोड़ करके जाती नहीं। और दूसरे ऐसे कि जिनके के पास सारी जिंदगी हाय करके मर गए, और कभी लक्ष्मी उनके पास फटकी तक नहीं, कभी 4 पैसे हाथ में आ भी गए तो निकलते देर नहीं लगी, खर्च हो गए, ले गया, कहीं हो गया चोरी, कहीं कुछ बचते नहीं, हाथ में खाली हमेशा। ऐसी संसार में रंग का अविनीशा, एक और दरिद्री और दूसरी तरफ अविनीश को राजा, एक और राजा और दूसरी तरफ वो प्रजा जो राजा के अधीन, बिल्कुल रंग कौन, भिखारी, एक और भिखारी है, दूसरी तरफ राजा है। संसार में ये भी लीला है। काशी मग सुरसरि क्रमनाशा, एक काशी है और एक मगहर है, ये देश है, एक काशी नगर है, एक मगहर नगर है, एक सुरसरी है, एक क्रमनाशा है, 2 नदियां हैं, दोनों विपरीत लक्षण वाली।
काशी में मरो तो स्वर्ग ही जाओ, और मगहर में मरो तो नरक ही जाओ। काशी विश्वनाथ की नगरी, भगवान की नगरी, तो वहां मर कैसे नरक जाएगा? भगवान शंकर जी की कृपा से स्वर्ग ही जाएगा। और मगहर जो है वो हो जो त्रिशंकु, वे जब वो नीचे जमीन पर स्वर्ग लोक से ढकेले गए, त्रिशंकु जब नीचे गिरे, पृथ्वी पर आए, तब उनके मुंह से जो लार और जो उनका फेन और जो नाक थूक उनको निकला, उससे जो है वो कर्मनाशा नदी बन गई, और जिधर से उनका रथ निकला, जहां से आए, वो मगहर देश बन गया। तो वहां वो सब अपवित्र देश, अपवित्र नदी। अब देखो दुनिया में गंगा जी जैसी पवित्र नदी भी है, सुरसरी भी है, और कर्मनाशा जिसमें नहा लो तो सारी जिंदगी में बड़े परिश्रम से जितने पुण्य किए वो सब बह जाए, बस पाप ही पाप रह जाए, और उसके बाद मरो तो पाप ही पाप जो है रख ले जाए। गंगा जी में ऐसे स्नान करो तो पुण्य बने रहे, पाप धुल जाए। देखो उल्टी गंगा जी में। ऐसे देश में जो है वो काशी में जाओ तो फिर सब पुण्य ही पुण्य है, और शरीर छोड़ो तो स्वर्ग जाओ। मगहर में पहुंच गए, मगहर माने मगध देश के माने क्या? बिहार का दक्षिणी भाग।